नमाज पढ़ने के लिए जा नमाज मिलती है, बुर्का मिलता है पहनने के लिए, जो लेडीज़ बुर्का पहनती है मोमडन वो मिलता है, और हर चीज़ कपड़ा मिलता है, सूट वगैरह हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। अब जहाँ पे जो है वो सब परदेसी ग्राहक आता है और वो अपने मतलब का सौदा जहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल देसी ट्रैवलर में। आज हम बात करने वाले हैं मीना बाज़ार की। जी हाँ, मीना बाज़ार एक ऐतिहासिक बाज़ार है जो पुरानी दिल्ली में लाल किला एवं जामा मस्जिद के परिसर में लगता है। आज हम इस बाज़ार को देखेंगे एवं इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी भी देंगे। लाल किला के मीना बाज़ार को हम छाता बाज़ार के नाम से भी जानते हैं। 2 महीनों से लाल किला किसी कारणवश बंद पड़ा है, इसीलिए हम लाल किला के परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए। जैसे ही लाल किला खुलेगा हम लाल किला के बारे में भी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे अथवा उसमें लगने वाले मीना बाज़ार को भी आपको दिखाएंगे। इस बाज़ार की शुरुआत मुग़ल शासक हुमायूं द्वारा की गई थी। यह बाज़ार उस वक्त विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनवाया गया था, जिसे मुग़ल साम्राज्य के उच्च पदों में कार्यरत लोगों की पत्नियों एवं बेटियों द्वारा संचालित किया जाता था। यह बाज़ार उस ज़माने में आम लोगों के लिए तो बंद था, किंतु इससे एकत्रित किए गए पैसों से दान पुण्य का कार्य किया जाता था। कुछ आर्टिकल्स अथवा लेख से यह जानकारी मिलती है कि उस ज़माने में इस बाज़ार में महिलाओं एवं घर की सजावट से संबंधित सामान बेचे जाते थे, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लहंगाज, दुपट्टाज, सिल्क और कॉटन से बनी साड़ियाँ, जूतियाँ, मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने, फाइन पेंटिंग्स, कारपेट्स, पश्मीना शॉल, वेलवेट पर्दाज, प्रेशियस स्टोन्स इत्यादि। मीना बाज़ार की लोकप्रियता को देखते हुए हुमायूं के बाद के मुग़ल शासकों ने इस तरह के मीना बाज़ार और भी शहरों में बनाए। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो मीना बाज़ार एक बहुत बड़ा नाम है और इसकी प्रेजेंस आपको सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मीना बाज़ार के नाम से बाज़ार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और यूएई में भी। अगर आपके पास भी कोई मीना बाज़ार से जुड़ी जानकारी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या अगर आप परदेशों में रहते हैं और अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह का बाज़ार जो मीना बाज़ार के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिस पे हमारे हिंदुस्तान की मीना बाज़ार की छाप पड़ती है या दिखाई देती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी मीना बाज़ार के बारे में। आज हम जो मीना बाज़ार देख रहे हैं ये जामा मस्जिद के परिसर में स्थित बाज़ार है। लाल किला के अंदर जो छाता बाज़ार या मीना बाज़ार लगता है उसको हम आज शूट नहीं कर पाए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। उसको किसी दूसरे वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ आपको निरंतर मिलते रहें। लाल किला की तरफ से जब आप आते हैं तो जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की तरफ जाने वाली ये रोड आपको देखने को मिलेगी। इसके दोनों तरफ लगे बाज़ार को हम मीना बाज़ार कहते हैं या फिर न्यू मीना बाज़ार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस बाज़ार का आरंभ लगभग 1970 के आसपास हुआ था। मैंने अपने इस भ्रमण के दौरान कई लोगों से इसके आरंभ के बारे में पूछा, पर सबकी अपनी अलग अलग राय थी। कोई इसे 40 साल पहले से शुरू हुआ बाज़ार कहता है, तो कोई 50 साल से पहले, या फिर कोई 70 साल से पहले शुरू हुआ बाज़ार कहता है। बहरहाल इंटरनेट से मिली कुछ जानकारियों से हमें ये पता चला कि ये न्यू मीना बाज़ार लगभग 50 साल पहले से लगना शुरू हुआ था। इस न्यू मीना बाज़ार में भी आपको दूसरे मीना बाज़ार की तरह सब चीज़ें खरीदने को मिलेंगी, जैसे बुर्का, मुस्लिम टोपी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ियाँ, एंटीक आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सूट, सलवार, शर्ट, टी शर्ट, फ्रॉक। इसके अलावा क्रोकरी आइटम्स, लिनन्स, ट्रैवलिंग बैग्स, फुटवेयर और हाँ, बहुत से ढाबा एंड फूड स्टॉल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिनके अलग अलग व्यंजनों का स्वाद आप
उठा सकते हैं। आइए अब मिलते हैं मीना बाज़ार के कुछ शॉप ऑनर से और उनसे जानते हैं इस मीना बाज़ार के बारे में। मतलब ये यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जा नमाज मिलती है, बुर्का मिलता है पहनने के लिए, जो लेडीज़ बुर्का पहनती है मोमडन वो मिलता है जी। और हर चीज़ कपड़ा मिलता है, सूट वगैरह हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। अब जहाँ पे जो है वो सब परदेसी ग्राहक आता है और वो अपने मतलब का सौदा जहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। ये बाज़ार कब शुरू हुआ था अंकल? इस बाज़ार को शुरू हो गए जी मेरे ख्याल से कोई 45 साल के करीब हो गए। अच्छा, 45 साल हो गए। जी जी, तो 45 से भी और ज़्यादा ही हो गए होंगे। यहाँ पे कितनी दुकानें होंगी लगभग? यहाँ पे है 360 दुकानें। 360 दुकानें। जी जी, आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है यहाँ? हमारी दुकान में बुर्का मिलता है, चादर मिलती है, जा नमाज मिलती है, हर चीज़ मिलती है, जो भी आप कहेंगे वो चीज़ मिलेगी। अच्छा, ये कौन सी गली नंबर है आपका मीना बाज़ार में? ये मीना बाज़ार में 108 नंबर दुकान है हमारी। अच्छा, गली नंबर है कुछ इसकी? गली नंबर सबसे लास्ट है ये, इधर से आएंगे तो पहली गली है। क्या नाम है दुकान का? दुकान का अली हसन। बुर्का, चादर बुर्का, अच्छा जा नमाज है, सब चीज़ मिलती है, अच्छा। सूट वगैरह सब चीज़ मिलती है। आपकी दुकान का क्या नाम है? तवक्कल सिल्क स्टोर। क्या क्या मिलता है यहाँ पे अंकल? यहाँ बुरखे की दुकान सबसे पुरानी दुकान है हमारी। और किस तरह के ये जरी वाले मिलते हैं? जी, सब हर तरह के बुरखे मिलते हैं। अच्छा, एक आध बुरखा खोल के दिखाने हमारी तरह, दिखाओ खोल के बेटा। नए डिजाइन के। अच्छा। दुकान नंबर 112 है। दुकान नंबर 112 112 मीना बाजार, मीना बाजार। सबसे पुरानी दुकान है बुरखे की। अच्छा, जी, कोई गली नंबर है इसमें? बस दुकान नंबर 112। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कितने कितने रुपए के हैं? ये 500 रुपये का, 600 रुपये का, 700 रुपये का, अलग अलग वैरायटी है। मेरे YouTube से सब्सक्राइबर आएंगे तो डिस्काउंट दोगे उनको? हाँ हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मीना बाज़ार के बारे में, जो जामा मस्जिद के परिसर में लगता है। हमारे साथ बने रहिए और हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम आपको लाल किला में स्थित मीना बाज़ार और छाता बाज़ार के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें दी गई जानकारी पसंद आई, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन शुभ हो। टेक केयर।